हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो ईश्वर का समय है उसे आप ईश्वर को अवश्य दें। कुछ क्षण मौन होकर अपने अंदर ईश्वर की परम शांति और आंतरिक आनंद को जगाएं। पास्का का 6वां सप्ताह, शनिवार 15 मई 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 23 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 23 से 28 तक। धर्मशास्त्र इस सत्य को हमारे बीच रखते हैं कि मनुष्य संपूर्ण सृष्टि का ताज है, ईश्वर का प्रतिरूप और ईश्वर की प्रतिछाया है। हर इंसान में ईश्वर के दिव्य रूप का बीज छिपा हुआ है, चाहे वो संत हो, नबी हो, आध्यात्मिकता में प्रगति किया हुआ बुद्ध, शुद्ध या चेतनशील व्यक्ति ईश्वर के फूल हैं, जिनसे पवित्रता और दिव्यता की खुशबू सारे ब्रह्मांड में फैलती है। हम इंसानों के पास सबसे बड़ी और दिव्य संभावना है कि हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने के हजारों तरीके हो सकते हैं। इसी ईश्वर से जुड़ने के तरीके को हम प्रार्थना, साधना और ध्यान कहते हैं। आप ईश्वर की दिव्य वाणी सुने या कोई महावाक्य पर मनन करें, मौन ध्यान रखें या रूप ध्यान करें, कोई धार्मिक भक्ति या कर्मकांड करें, ध्यान में रहें या चेतना में रहें, ये सभी हमें सत्य रूपी ईश्वर से जोड़ते हैं। सुसमाचार के अंश। तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। आध्यात्म में प्रगति करना, सत्य की खोज में लगे रहना और सत्य में जुड़े रहने का अपना एक आनंद है, जिसे हम परमानंद कह सकते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों को यही बात कही, यदि तुम मेरे द्वारा ईश्वर से जुड़ोगे तो तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। इस अथाह संसार में हम इंसानों को कहीं परम आनंद मिल सकता है तो वह ईश्वर की संगति में और सानिध्य में ही संभव है। इस दुनिया से जाते जाते अंतिम दिनों में ईसा ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया कि वे कैसे ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं और उनको ईश्वर में परम आनंद प्राप्त हो सकता है। ईसा ने बार बार उनसे कहा, तुम मेरा नाम लेकर पिता ईश्वर से जो मांगोगे वह तुम्हें अवश्य देगा। ईसा के नाम से मांगने का पहला अर्थ है आत्मीयता की भावना। You first belong to divine and then you ask. आप पहले ईश्वर के हो जाएं, आत्मा के हो जाएं, सत्य के साथ अपनापन रखें। यही है ईसा के साथ अपनेपन की भावना। इसी अपनेपन की भावना से प्रार्थना और याचना करें। यही उचित प्रार्थना है। ईश्वर इसको स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, ईसा के नाम से मांगने का अर्थ है हमारी योग्यता और हमारी पात्रता का। गुरुवाणी सुनने से, गुरु के आदेश के पालन करने से और गुरु की शिक्षा द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जिम्मेदार बनते हैं। इसी जिम्मेदारी के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, यह उचित और सच्ची प्रार्थना होगी। ईसा ने कहा, जब तुम मांगते हो अच्छी चीजें मांगो
वह अच्छी चीज है पवित्र आत्मा। इसलिए ईसा ने कहा, पवित्र आत्मा मांगो। इस सांसारिक दुनिया में एक सांसारिक चीजों की मांग है, कामना, तृष्णा और वासना से जुड़ी हुई मांगे। ईसा ने कहा, इससे ऊपर उठो, बड़ी चीजें मांगो, आध्यात्मिक वरदानों की मांग करो, सत्य, प्रार्थना और साधना की ऊंचाई में बढ़ने की मांग। हम सभी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। इन बातों पर विशेष चिंतन करें। ईसा के शिष्य जहां जहां गए प्रार्थना किए और प्रार्थना में उन्हें ईश्वर का आत्मा मिला और उन्हें अनंत मुक्ति का अनुभव हुआ। अपोलोस एक ऐसा ही ईश्वर भक्त था जिसे प्रार्थना में ईश्वर का आत्मा प्राप्त हुआ और उसकी दृष्टि दिव्य हो गई, उसका जीवन बदल गया। दैनिक प्रार्थना में आप ईश्वर की आत्मा का प्रतिदिन अनुभव करें। यही प्रार्थना हमारी दिव्यता को आलोकित करती है और हमें ईश्वर की ओर अभिमुख करती है। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन के सभी वरदानों के लिए। हमें आपसे जुड़ना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जिससे हमारा आध्यात्मिक आनंद ईश्वर में परिपूर्ण हो जाए। हे यीशु, तेरे शिष्यों ने आपसे कहा था, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारी भी यही प्रार्थना है। हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ें और पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन।